Hello everyone. So in this video we are going to see part 2 of chapter number 5 connecting the dots. इसका part 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं. वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. इसके बाद हम वहां से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं. ओके, चलिए इसका पार्ट 2 देख लेते हैं. तो अभी तक हमने मीन के बारे में पढ़ा था. मीन क्या होता है? जैसे कुछ डेटा हमें दिया है 1 2 3 4, इन सबका हमें मीन निकालना है. तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं इन चारों को और उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं. तो यहां तक हमने मीन एवरेज पढ़ा था, है ना. अब हम अपने आसपास जो एवरेजेस कैसे यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे. अब हाँ, बच्चे कह रहे हैं 7 चैप्टर अपलोड करने के लिए. 2 चैप्टर्स हमारे बच गए हैं, 6 और 7. जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी बेटा, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. एवरेजेस अराउंड अस, तो हमारे आसपास क्या अर्थमेटिक मीन होता है, कैसे यूज होता है वो जानेंगे. सो अर्थमेटिक मीन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोलॉजी एंड डाइवर्स डिसिप्लिन्स. डिसिप्लिन्स मतलब होता है अलग अलग सेक्टर्स की जो स्टडी होती है उसमें, जैसे साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बायोलॉजी. इन सब में हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है अर्थमेटिक मीन को. इट इज पॉपुलर पार्शियली बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन. ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि अर्थमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे सम स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग एवरेजेस इन डिफरेंट सिनेरियोज आर शोन बिलो. कुछ स्टेटमेंट्स जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसे हम यूज करते हैं डेली की लाइफ में. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, द एवरेज रेनफॉल पर डे इन झारखंड इन द मंथ ऑफ जुलाई इज 37.2 mm. ऐसे हम बोलते हैं कि इतनी रेनफॉल हुई है जुलाई के मंथ में. मेरी स्कूटी जो है एवरेज माइलेज देती है अबाउट 45 किलोमीटर्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 45 किलोमीटर तक मैं जा सकता हूँ अपनी स्कूटी से, या जा सकती हूँ. या फिर वीट की जो ईल्ड हुई है, ईल्ड यानी उपज हुई है, एवरेजेस जैसे 4.7 टन पर हेक्टेयर इन पंजाब. जैसे पंजाब में 1 हेक्टेयर में इतना टन एवरेज होता है गेहूं का उपज जो होता है, और बिहार में 2.9 टन होता है पर हेक्टेयर. तो ऐसे हम मीन डेटा को कंपेयर करके एवरेजेस निकाल के बहुत सारे डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, राइट. नाउ जैसे और भी स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं. स्मार्टफोन यूजर्स चेक देयर फोन फॉर 58 टाइम्स अ डे ऑन एवरेज. ये एवरेज यहाँ पर आप देख रहे हो कि लगभग एक जो भी व्यक्ति स्मार्टफोन यूज कर रहा है दिन में कम से कम 58 टाइम्स तो अपने फोन को चेक करता है. यहाँ दिया है एन एवरेज इंडियन सिटीजन जनरेट 0.545 kg ऑफ वेस्ट पर डे. एक व्यक्ति एवरेज अगर हम देखें, जैसे एवरेज मतलब क्या हुआ, कोई ज्यादा भी करता होगा वेस्ट जनरेट, मतलब कोई ज्यादा कचरा फैलाता होगा, या किसी भी व्यक्ति से ज्यादा कचरा भी हो सकता है एक दिन में, कम भी हो सकता है. लेकिन हम सबका डेटा ना लिखते हुए एवरेज निकालते हैं कि इन सबका अगर हम देखें तो एवरेज 0.45 kg जो वेस्ट है हर व्यक्ति जनरेट करता है इंडिया में. इंडियन सिटीजन की बात कही गई है. ऐसे ही 3126 इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडियन लॉन्ग फिल्म्स रिलीज एनुअली बिटवीन 2017 टू 2024. तो इस तरीके से एवरेज को यूज करके हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ आगे देख लेते हैं अब क्या दिया हुआ है. आउटलायर्स एंड मीडियंस. अब देखेंगे आउटलायर्स क्या होता है, मीडियंस क्या होता है. डज द एवरेज ऑलवेज गिव अ रीजनेबल समरी ऑफ द वैल्यूज इन अ कलेक्शन? इफ नॉट, व्हाट इज अल्टरनेटिव? लेट अस फाइंड आउट. क्या एवरेज हमें हमेशा सही चीजें, सही वैल्यू बताती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता. हमने पहले भी देखा था और अभी भी मैं बता रही हूँ. जैसे एक व्यक्ति की हाइट, या मान लो एक व्यक्ति के पास 2 पेन है, एक व्यक्ति के पास 4 पेन है, और एक व्यक्ति के पास 8 पेन है. ठीक है, 3 पर्सन है, 1 ए बी और सी, है ना. 3 पर्सन है, ये मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ. 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी. अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं इसका मीन के थ्रू? तो 2 + 4 + 8, है ना, और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 व्यक्तियों का निकाल रहे हैं. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, राइट, और डिवाइडेड बाय 3. तो इसको आप करोगे तो 3 1s are 3, 3 4s are 12 और 0.36 18, मतलब 4.6 के अराउंड. अप्रॉक्स अगर आप लो तो 5 के अराउंड आ रहा है कि एक व्यक्ति के पास 5 पेन है ना. ये हमारा एवरेज निकला. तो अब देखो ये जो एवरेज हमने निकाला, क्या ये सही है क्या? वैसे एवरेज हमने बोला लगभग सबके पास 5 पेन है, लेकिन अगर मैं ए से देखूं तो ए के पास तो 2 ही है, तो 5 से बहुत कम है. सी के पास 8 है तो 5 से ज्यादा है. तो एवरेज क्या हमेशा सही
आंसर्स देता है हमें? नहीं, बहुत बार नहीं देता है। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? सो हाइट ऑफ अ फैमिली मेंबर ऑफ यांगबा एंड पुवीजी आर एस फॉलो। मान लो यांगबा की एक फैमिली है जिसमें उसके फैमिली मेंबर की हाइट दी गई, जैसे एक व्यक्ति की हाइट इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, चौथे की इतनी है, पांचवे की इतनी, छठे की इतनी हाइट है। और पुवीजी की जो फैमिली है उसमें हाइट ये दे रखी है अलग अलग व्यक्ति की, ठीक है। अब हमें एवरेज हाइट निकालनी है हर फैमिली की। कैन वी से दैट यांगबाज फैमिली इज टॉलर देन पूर्वीज फैमिली? अगर आप एवरेज हाइट निकालोगे तो इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6, इन सबको आप ऐड कर दो और 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5, इन सबको आप ऐड कर दो और यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो यांगबाज की जो फैमिली है क्या टॉलर है पुवीजी की फैमिली से? तो वो यहाँ पर आप अगर एवरेज हाइट निकालोगे पुवीजी फैमिली की, मतलब इस वाले फैमिली की, तो इन सबको आप ऐड करो और जो आंसर आया उसे हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 160.2, ठीक है। ऐसे ही इट इज लेस देन, ये कम है किससे? इसकी यांगबाज की जो फैमिली, क्योंकि यांगबा की जो हमने हाइट निकाली थी पिछले पार्ट में आपने देखा था 164.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे क्या हुआ? 160 क्या है? कम है, क्योंकि इसका आ रहा है 164.3, राइट। यहां तक आपको क्लियर है? आप इसको सॉल्व करके, जैसे ये है तो इनको ऐड कर लोगे, 170 प्लस 173 प्लस 165 प्लस 118, ये वाला है ना, फिर 175, ऐसे ऐड करके जो आंसर आया उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा अभी तक कि जो पुवीजी की फैमिली है उसका एवरेज क्या आ रहा है? कम आ रहा है। किसके कंपैरिजन में? ये यांगबाज की फैमिली के कंपैरिजन में। ऑल्दो मोस्ट मेंबर्स इन पुवीजी फैमिली आर टॉलर, देयर फैमिली एवरेज हाइट इज लेस बिकॉज वन चाइल्ड इज मच यंगर एंड not as tall as the rest of the family. The average height is 160.2 centimeter, is less than height of 4 out of 5 members. Here the average doesn't seem to represent the data very well. ये जो एवरेज है यहाँ पर सही से डेटा नहीं दिखा रहा है, क्यों? इसका जो आंसर है वो यहीं पर है इसमें। अभी वैसे आगे आपको ग्राफ के थ्रू समझाया गया है डॉट्स रिप्रेजेंट करके, लेकिन इसमें देखो आप क्यों एवरेज इसका कम है। इसे तो इसकी जो फैमिली है पुवीजी की जो फैमिली, इसका हमने एवरेज कितना देखा? 160.2 आया और इसका 164.3 आया। तो इसका कम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें जब आप देखोगे तो एक ये जो एवरेज, ये जो हाइट है 118, ये सबके कंपैरिजन में बहुत कम है। ये लगभग देखो 70, 73, 65, 75, ये सब आसपास के नंबर हैं। इसमें देखो एक तो व्यक्ति भी ज्यादा है ना, और ऊपर से इसमें सारे नंबर्स आसपास के हैं, जैसे 169, 173, 155, 165, ये आसपास के नंबर है। इसमें ये 118 जो है ये बहुत ही छोटा नंबर हो गया बाकी के कंपैरिजन में, तो ये भी एक कारण है ना। जैसे मैंने पेन वाले एग्जांपल से आपको समझाया, एवरेज निकालने पे तो लग रहा है कि ये 5 है, लेकिन ए से देखें तो ए में ये तो 2 बहुत कम है और सी में 8 बहुत ज्यादा है एवरेज से, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया कि एवरेज कभी कभी सही रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक 155 है, यहाँ पर जो पहली वाली फैमिली है ना, लेकिन दूसरी वाली फैमिली में यहाँ पर एक 118 है, मतलब 115, 16, 17, 18 यहाँ पर कहीं है, बाकी के सारे यहाँ पर है 165, 175, 170, तो ऐसे हैं। ये देखो कितनी दूर है यहाँ से, है ना। तो क्या ये डेटा सही से रिप्रेजेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट द डेटा बेटर? तो कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिससे कि डेटा को हम सही से रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा कोई नंबर है? सो वन वे इज टू सॉर्ट द डेटा एंड पिक द नंबर इन द मिडिल। इसमें एक तरीका क्या है, कोई एक इस डेटा को सॉर्ट करने का, कि कोई भी एक नंबर जो बीच का हो, मिडिल हो, वो आप उठा लो। दिस नंबर इज कॉल्ड मीडियन। उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। टू फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ पुवीजी फैमिली वी फर्स्ट सॉर्ट द हाइट। देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें मीडियन निकालना है तो ये जो हाइट यहाँ पर दी हुई है ये वाली, है ना, जो भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसमें सबसे छोटा सबसे पहले लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो तो सबसे छोटा यहाँ पर 160 है ना, तो पहले 160 लिखेंगे, फिर 164 है तो 164 लिखेंगे, फिर 165 है तो 165 लिखेंगे, फिर यहाँ पे वैसे देखो सबसे छोटा ये भी है 155, तो 155 सबसे पहले आएगा, आप ऐसे करेक्ट करेंगे ना। फिर 169 है, फिर 173 है ना। ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे, जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखेंगे। जैसे इसमें 118 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 165 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 170 आ जाएगा,
फिर 173 आ जाएगा और फिर 175 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे, आप करेक्ट करके लिखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या कहा कि हमें सीक्वेंस में लिखना है, तो वही जो मैंने आपको अभी बताया था ये इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस में दे दिया है, पुविजी फैमिली का भी और यहाँ पे दिया है यांगबाज फैमिली का भी। अब इसमें सॉर्ट कर दिया, मतलब सही से सॉर्ट आउट करके लिख दिया। अब मिडिल नंबर इसमें से कौन सा है? मिडिल मतलब बीच का, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो 5 ये बीच वाला है ना, 2 इधर और 2 इधर, ये बीच में 170 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? मिडिल नंबर हो गया। सो सॉर्टेड डेटा इज 170, मिडिल नंबर इन द सॉर्टेड डेटा इज 170। तो इसका मतलब ये जो पुविजी फैमिली है उसका मीडियन क्या हो गया? मीडियन अब हम निकाल रहे हैं तो 170। ऐसे यांगबा की फैमिली का हमने ये नंबर लिखा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, तो हम बीच का नंबर कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ तो 5 थे तो हमने बीच का नंबर निकाल लिया, इजी था, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, और जो बीच का था वो हमने लिख लिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ तो 3 और 3, तो फिर बीच का तो कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सिंस द मीडियन इज द नंबर इन मिडिल, मिडिल में होना चाहिए, इट विल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 8। दिस डेटा डज नॉट हैव अ सिंगल मिडिल नंबर, इसमें तो है ही नहीं ऐसा एक कोई बीच का नंबर हम ले सके, बिकॉज इट हैज इवन नंबर ऑफ वैल्यूज। इसमें 6 है वैल्यूज, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ये यहाँ 6 है, इवन नंबर्स है। सो इन सच केस, ऐसे केस में क्या करते हैं? वी टेक द एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर्स इन द सॉर्टेड डेटा। ये सॉर्ट कर लिया आपने, सीक्वेंस में लिख लिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें जो 2 बीच के हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ही है, तो ये वाला और ये वाला, है ना, इन दोनों का एवरेज ले लो। एवरेज कैसे लेते हैं? इन दोनों को ऐड कर दो, 164 और 165, मतलब ये बीच के 2 नंबर को ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको ऐड करोगे तो 5 और 4 9, 6 6 12 और 329 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करना है, कट करना है। कट करने की वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप लोग देख लीजिएगा जिसको नहीं आता। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8 और 9 आया, तो 2 5 जा 10, 164.5। ये देखो, तो ये यहाँ पर क्या आ गया? मीडियन आ गया इस केस में। क्लियर है? हमें बीच का नंबर लेना है। जब बीच का नंबर ना दिया हो तो जो बीच के 2 नंबर है उनका सम निकालना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है? फिर जो नंबर आएगा वो उसका मीडियन होगा। सो आई होप इट इज क्लियर कि ये इसका इस वाले केस में ये मीडियन है। नाउ आगे इसी को रिप्रेजेंट करके आपको डेटा को दिया हुआ है। नाउ अब क्या करना है? अब ये जो टेबल जैसा था जिसमें डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसमें अब आप देखो कंपेयर करके, मीन क्या आया था? 164.3 और मीडियन क्या आया है? 164.5। ये मीडियन आया, मीन हमने पहले निकाला था, यहां पर हमें दिया हुआ था, ये देखो 164.3। दूसरे वाले का 160.2 मीन था और मीडियन क्या आया है? तो वो आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा, देखो मीन दिया हुआ है 160.2 और मीडियन क्या आया था इसका? अभी हमने निकाला था तो 170 आया था, है ना। ये जब 5 में से हमने सेलेक्ट किया था ये वाला, तो 170 आया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? ये 170। तो अब इसमें देखो, पहले मीन आ रहा था 160.2, लेकिन अब आ रहा है 170, तो यानी कि यहां पर कहीं आ रहा है ना, 165 175, तो इसके बीच में 170 है, यहाँ पे आ रहा है। और ये वाली जो लाइन है यहाँ पे बिल्कुल पास पास आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास क्लोज है। लेकिन जब कभी ऐसा डिफरेंस होता है कि कोई नंबर बहुत दूर हो, यहाँ 118 था, है ना, तो इस केस में मीडियन ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, नाउ इन दिस केस डज द मीडियन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ फैमिलीज बेटर देन द एवरेज? तो क्या इस केस में मीडियन सही से हाइट रिप्रेजेंट कर रही है अगर हम मीन से कंपेयर करें तो? सो यस। Okay, now in Puvizi family, the height of youngest child is quite different from the height of the rest of family. We call such a value as outlier. Outliers are value which significantly deviate from the rest of the values in the data. Notice how mean and median are close to each other in Yagba's data in the absence of any outlier. In Puvizi data, because of the outlier, mean is much lower than the median. ठीक है, तो यहां तक क्या कहा गया है कि देखो, ये आउटलायर किसे कहा जाता है? कभी कभी क्या होता है, डेटा में एक बहुत दूर होता है, आउट होता है, जैसे यहाँ पे सभी पास पास रिप्रेजेंट है, लेकिन इस वाले में देखो एक बहुत दूर है, जिसकी वजह से जब हम मीन या एवरेज निकालते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है ना। जैसे अभी इसमें हमने देखा कितना ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, मीन यहाँ पे 160 आ रहा है, जो कि इससे बहुत दूर है, यहाँ पर कहीं आ रहा था, है ना। लेकिन
अगर हम मीडियन निकालें तो 170, मतलब कि ये ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये जो मीडियन होता है, मतलब अगर कोई आउटलायर नंबर है जो वो बाकी के डेटा से बहुत दूर है, तो वो जो वैल्यू होती है उसको डेविएट कर देता है। ठीक है, सो मीन और मीडियन इसीलिए अलग हो जाते हैं। अगर एब्सेंस हो आउटलायर का, आउटलायर मतलब अगर इसमें से हम 118 को हटा दें, ये वाला जो वैल्यू है इसको हटा दें, बाकी का अगर हम निकालते हैं तो फिर वैल्यू बहुत अलग आएगी, है ना। सो वही यहाँ पे कहा गया है। जैसे 118 अगर इसमें से हटा दें, कौन कौन से नंबर बचेंगे फिर? आप समझ रहे हो मैं कौन सा वाला कह रही हूँ? ये वाला, है ना। ये 118 को हटा दें, बाकी को आप ऐड कर दो, तो बाकी इसमें कौन कौन से हैं? 165, 170, 173 और 175। इनको ऐड करो तो 683 आएगा। अब कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो इनको 4 से डिवाइड करेंगे अब, तो क्या आया? 170.75 सेंटीमीटर मीन निकाला ये हमने, है ना। मीडियन तो आपको पता है बीच का नंबर लेते हैं, तो 170.7 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जब हम आउटलायर को हटा देते हैं, तो राइट। वही यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द मीन एंड मीडियन इन पुविजी डाटा विदाउट द आउटलायर वैल्यू 118, व्हाट चेंज डू यू नोटिस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब पहले हम निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था? मीन क्या आ रहा था? ये देखो यहाँ पर पुविजी के डेटा में यहाँ पे दिया हुआ है मीन, ये रहा 160.2 आ रहा था, है ना। और अब क्या आ रहा है? तो यहाँ अभी मैंने निकाला 170.75 आ रहा है ना। और मीडियन कैसे निकालेंगे? तो फिर तो 118, मैं यही लिख देती हूँ डेटा सारा, 165, 170, 173, 175 ये नंबर थे। तो 118 को अब हमने हटा दिया, पहले हमने इन सबका मीन निकाला था, मतलब इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड किया था, तो मीन 160 के अराउंड आया था जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मीन क्या आ रहा है? जब मैंने 118 को हटा दिया तो ये आ रहा है 170.75। अब कह रहा है मीडियन निकालो, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? बीच का नंबर लेते हैं, तो ये तो 4 ही है, 1 2 3 4, 4 ही है, तो बीच के ये दोनों हैं, तो इनको ऐड करो 170 प्लस 173 और 2 से डिवाइड करना है, तो पहले इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 14 का 4, 343। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो मीडियन क्या आ रहा है? 171.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो पहले मीन जो आ रहा था उससे मीन अलग है, और मीडियन जो आया 171.5, तो अब आप देखो कि मीडियन बहुत पास आ रहा है हमारा, है ना, इन सभी नंबर के पास आ रहा है। पहले बहुत डिफरेंस आ रहा था अगर ये हम 118 वाला कैलकुलेट कर रहे थे। तो इससे हमने क्या चेंज नोटिस किया? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपने इसमें क्या चेंज नोटिस किया, आपको ये बताना है, व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर कि आफ्टर removing the outlier, फिर क्या हो रहा है इससे? the mean increased a lot, जो मैंने सॉल्व करके दिखाया वो लिखना है आपको, फिर तब जाके ये चेंजेस बताने, है ना। एंड क्लोजर टू मीडियन, दोनों पास पास आ रहे हैं, है ना, क्योंकि मीन हमारा क्या निकला? 170.75 दूसरी बार में जब हमने किया, और मीडियन क्या निकला? 171.5। तो देखो दोनों पास पास के ही निकल रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या लिखेंगे कि जब हम आउटलायर यानी 118 को जब हम हटा रहे हैं तो हमारा मीन जो है वो बढ़ रहा है और बिल्कुल पास में आ रहा है मीडियन के, सेम आ रहा है लगभग। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद क्लास टीचर ने पूछा बच्चों से कि बच्चों ने कितनी शॉर्ट स्टोरी रीड की, है ना। तो बच्चों ने आंसर किया नंबर ऑफ स्टोरी दे रीड, किसी ने 6 बोला, किसी ने 3 बोला, पीस ऑफ पेपर पे उन्होंने लिख दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब हमें मीन और मीडियन निकालना है कि बच्चों ने कितनी शॉर्ट स्टोरीज रीड की है बिना कैलकुलेट किए। कैन यू गेस वेदर द मीन विल बी लेस देन और ग्रेटर देन मीडियन, कि जो मीन निकलेगा वो मीडियन से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्या आप बता सकते हो बिना कैलकुलेट किए कि बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो ये आप इन नंबर्स को देख के आपको बताना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो ये गेस करना है। तो इसमें आप अंदाजा देखो यहाँ पर कि ये जो नंबर है 40 ये सबसे बड़ा है, और ये एक क्या है? आउटलायर है ना। ये जरूर इम्पैक्ट करेगा क्योंकि ये आउटलायर है, तो ये मीन को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाएगा। जैसे 18 पहले क्वेश्चन में आउटलायर था तो वो मीन डेटा को बहुत छोटा दिखा रहा था, है ना। तो ये आउटलायर है 40, तो मीन को बहुत ज्यादा बड़ा बताएगा। सो बिकॉज 40 इज अ वेरी लार्ज एंड आउटलायर, इट विल पुट द मीन अप, ठीक है।
सो मीन क्या होना चाहिए, ये अजम्पशन है, मीन क्या है, बड़ा होना चाहिए मीडियन से। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मीन के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड करना है अपने को। यहाँ पे नंबर्स पहले लिख लेते हैं ना, तो जैसे सीक्वेंस में लिखो 0 एक बार, मैं ये सब मिटा देती हूँ, फिर सीक्वेंस में इसको हम लिखेंगे। 0 देखो इसमें कितनी बार है, 2 बार है, और 0 सबसे छोटा है ना, तो इसको हम सही से डेटा को अरेंज कर लेते हैं कि हमें बार बार इसमें प्रॉब्लम ना हो मीडियन जब कैलकुलेट करेंगे। तो 0 0 2 बार हमने लिख लिया, टिक करते जाते हैं जो नंबर हो जाते हैं। ठीक है, फिर 1 2 3, ये देखो 1 2 और 3, ये भी लिख लिया। फिर 5 5 6, 5 2 बार है, 1 2, फिर 6 भी लिख लिया, ये भी हो गए। फिर उसके बाद 7, ये वाला, फिर 8 8 2 टाइम्स है 8, एक ये रहा 8, एक ये रहा 8, और फिर है 10 12 10 ये रहा, 12 ये रहा, 15 ये रहा, और 40। देखो सारे नंबर्स लिख दिए मैंने, सब पे सर्कल और टिक मार्क है, मतलब सारे दिख दिए है ना। तो ये सारा है, इसको आप टोटल करोगे तो 122 आएगा, मतलब इन सबको आपने ऐड किया तो टोटल कितना आ रहा है, 122। तो मीन कैसे निकालते हैं बेटा, मीन के लिए सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर है, तो कितने नंबर है ये टोटल, देखो इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल 15 नंबर्स है ना। तो सम डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, तो सम हमारा 122 है, तो 122 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो मीन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8.13। क्लियर है यहाँ तक, मीन हमारा निकल गया। अब हम मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन के लिए हमने शॉर्ट कर दिया है। अभी क्योंकि टोटल 15 है तो 15 में हम बीच वाला नंबर ले सकते हैं। 15 कैसे होता है, 7 और 7 14 होते हैं, तो 7 नंबर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला नंबर हो गया, ये बीच का है, फिर इधर भी 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 6 हमारा क्या है, मीडियन है। ओके, 6 हमारा है मीडियन, 8th वैल्यू है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ये हमने आउटलायर जो डेटा है 40 उसके साथ कैलकुलेट किया। नाउ अब आगे देखते हैं, 40 हमारा आउटलायर है, द मीडियन वैल्यू 6, मीडियन हमारा क्या निकला है, 6 निकला है, दैट हाफ ऑफ द क्लास मेंबर्स हैव रीड 6 और मोर स्टोरीज। इसका 6 का मतलब क्या है कि आधे से ज्यादा क्लास ने 6 या उससे ज्यादा स्टोरीज रीड की हैं। अगर यही डेटा को आप आउटलायर को कंसिडर करना है, विच ऑफ द वैल्यूज वुड यू कंसिडर एन आउटलायर, इसमें कौन सा हमने आउटलायर कंसिडर किया, तो 40 को हमने कंसिडर किया एज अ आउटलायर, राइट। नाउ फाइंड द मीन एंड मीडियन इन द एब्सेंस ऑफ आउटलायर। अब ये 40 को आप हटा दो, तब फिर मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, तो मीन जो टोटल हमारा वैल्यू आया था सम 122 आया था, उसमें से 40 हटा दो क्योंकि 40 भी हमने काउंट किया था, और डिवाइड अभी हम 15 से कर रहे थे तो अब हम 14 से करेंगे क्योंकि 15 टोटल थे, आउटलायर को हमने हटा दिया, तो इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 82 डिवाइडेड बाय 14। तो अब मीन क्या आ रहा है हमारा 5.86, इसको आप डिवाइड करोगे तो 5.86। अब मीडियन क्या आएगा, तो क्योंकि अब 14 नंबर्स बचे है ना, ये वाला आप हटा दो इसमें से, जैसे ये 40 को अब हम हटा देते हैं, ठीक है, तो अब ये टोटल यहाँ पे 14 ही बचेंगे, पहले 15 थे तो 14। अब इसमें से हम बीच का नंबर कौन सा था, पहले 6 था, अब तो कोई बीच का ही नहीं रहेगा ना, तो अब दो बीच के नंबर 5 और 6 इनको हम ऐड कर लेंगे, है ना, 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, यही करते थे मीडियन निकालने में, बीच के दो नंबर को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो 5 और 6 11, 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5.5, है ना। तो अब इसमें मीडियन हमारा क्या आ रहा है, 5.5, मीन आ गया 5.86 और मीडियन आ गया 5.5। तो अब देखो मीन और मीडियन कितने पास पास है, ये 5.86, ये 5.5, और पहले मीन और मीडियन कितना डिफरेंस आ रहा था, मीन आ रहा था हमारा 8.3 और मीडियन आया था हमारा 6, है ना, कितने का डिफरेंस है, 8.13 और 6। क्लियर है यहां तक, तो इससे हमने क्या सीखा, वही यहाँ पे दिया हुआ है, द एवरेज में नॉट ऑलवेज बी एन एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा दैट हैज आउटलायर्स, अ वेरी हाई और अ वेरी लो आउटलायर कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द सम। मतलब एवरेज हमेशा सही नहीं होता, अगर आउटलायर डेटा है, नंबर अगर ज्यादा है या कम है, तो इस केस में क्या होता है, एवरेज गलत हमें दे देता है, कैलकुलेशंस जो होते हैं, मतलब अच्छे से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए एवरेज को इफेक्ट होता है। For example, 118 सेंटीमीटर हाइट इन पुविजी's फैमिली इज एन आउटलायर, 118 आउटलायर नंबर था। ऐसे अभी शॉर्ट स्टोरी वाले में 40 एक आउटलायर नंबर था। सो
एट द हायर एंड ऑफ द डेटा, है ना, ये सबसे ज्यादा था और इसमें ये 118 बहुत कम था. सो इन दीज केसेस वी सॉ दैट मीडियन वाज नॉट अफेक्टेड मच बाय द आउटलायर. मीडियन को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन मीन में बहुत ज्यादा अंतर आता है. ठीक है, तो जब भी आउटलायर होगा तो हम मीडियन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे एवरेज. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. आर वी ऑन द सेम पेज? अब यहाँ क्या दिया गया है, चलिए रीड करते हैं. नाउ, do you read newspapers? Have you noticed how many pages a newspaper has on different days of the week? Is the same or different? आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देखेंगे वीक के हर दिन अलग अलग पेज होते हैं. जैसे मंडे को 16 दिया है यहाँ पर. लिस्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ पेजेस फॉर अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल दिया कि मान लो मंडे को 16 है, ट्यूसडे को 18 है, वेडनेसडे को 20 है, थर्सडे को 22, फ्राइडे को 26, सैटरडे को 16 और संडे को 10, है ना. मंडे से संडे तक का हमें एवरेज दिया हुआ है. मार्क द डेटा, द मीन, मीडियन ऑन द डेटा प्लॉट बिलो. यहाँ पर हमें इनको मार्क करना है, इसको मीन, मीडियन सभी चीजें हमें डॉट प्लॉट के थ्रू करना है. ठीक है, तो अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं तो मीन के लिए क्या करते हैं बेटा, अगेन सारा सम निकालेंगे, है ना. तो 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 16 और प्लस 10, है ना. इन सबको सम करो तो आएगा 128. अब ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे. तो मीन तो ऐसे ही निकलता है ना. तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 18.29 अप्रॉक्स. ठीक है, अप्रॉक्स है ये आंसर. सो 18.29 हमारा मीन आ गया. मीन क्या आया, 18.29. अब मीडियन के लिए क्या करते हैं, तो मीडियन के लिए हमें इसे पहले सही से सॉर्ट करके लिखना होगा. तो सबसे छोटा इसमें से है 10, तो मैंने 10 लिख दिया. फिर कौन सा है, देखो इसमें 16 है ना, 16 दो बार है तो 16 लिख दिया. फिर 18 ये वाला, फिर उसके बाद 20, फिर 22 और फिर 26. तो 7 है तो 3 इधर 3 इधर, ये बीच वाला मीडियन क्या आ गया हमारा, 18 आ गया. क्लियर है, तो यही हमें निकालना था, हमने निकाल दिया. अब आगे देखते हैं इसी में क्या क्वेश्चन दिया. मीन और मीडियन समझ में आया कैसे मैंने निकाला. नाउ इन द 3 एग्जांपल्स वी कंसिडर्ड द हाइट, शॉर्ट स्टोरीज एंड न्यूज़पेपर पेजेस. ऑब्जर्व द वेरिएबिलिटी इन डेटा. अब ये जो तीनों हमने देखा कि क्या हाइट वाला जो जिसमें 118 आउटलायर था, शॉर्ट स्टोरी में 40 हमारा आउटलायर था. अब न्यूज़पेपर के पेजेस वाला जो हमने किया, सो द मीन एंड मीडियन आर क्लोज टू ईच अदर. इसमें हमने क्या देखा कि ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा, मीन और मीडियन ये क्लोज होने चाहिए. जब हमने आउटलायर को हटाया था तब ये हमने देखा था, है ना, कि डेटा इज बैलेंस्ड. जब हमारा डेटा बैलेंस होगा, डेटा जब बैलेंस होगा तो मीन और मीडियन क्या होंगे, पास पास होंगे. ओके, यहाँ लिखा है when the data is more balanced or uniformly spread out the mean and the median appears to be close to each other. So ये हमारा पहला हो गया यहाँ पर. Now मीन एंड मीडियन आर कंपैरेटिवली फार अपार्ट, मतलब मीन बहुत छोटा आ जाए मीडियन से. तो इस केस में क्या है कि आउटलायर जो है वो लोअर साइड में है. मतलब जैसे 118 वाला हमने एग्जाम्पल देखा था तो उसमें मीन बहुत छोटा आ रहा था मीडियन से, है ना. देन मीडियन 170 के आसपास आ रहा था और मीन हमारा 160 के अराउंड था. ये मैं अप्रॉक्स लिख रही हूँ, है ना, तो बहुत दूर आ रहा था. अब मीन और मीडियम कंपैरेटिवली फार अपार्ट हो, जब मीन बड़ा हो मीडियन से, तो इसमें आउटलायर जो होगा वो क्या है, वो हायर पार्ट की तरफ है ना, हायर साइड है. जैसे हमने किसमें देखा था, शॉर्ट स्टोरीज वाले में 40 हाईएस्ट साइड में था. ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है. चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा. When the data is more balanced or uniformly spread out the mean and the median appears to be close to each other, when the outlier is on the lower end, the mean appears to shift in the direction that is mean is smaller than median. ये B वाला, ठीक है. And when outlier is on the higher end, जो हमने उसमें देखा था higher end वाला शॉर्ट स्टोरीज वाले में, तो मीन बड़ा हो जाता है मीडियन से. मतलब मीन जो है, जो आउटलायर होगा बड़ा होगा, 40 जैसे बड़ा था तो 40 मतलब बड़े की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मीन बड़ा हो जाएगा. और मीन अगर छोटा था, जैसे आउटलायर 118 था, तो मीन हमारा मीडियन से छोटा हो जाएगा. और बैलेंस्ड कब होगा, जब मीन और मीडियन पास पास होंगे. जैसे इसमें देखो मीन 18.29 आया और मीडियन 18 आया, तो दोनों बिल्कुल पास पास ही हैं. तो इसमें डेटा क्या है न्यूज़पेपर वाला, बैलेंस्ड है. ओके,
क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा था बैलेंस डेटा और मीन कब छोटा आएगा कब बड़ा आएगा, है ना। नाउ डिस्कस द इफेक्ट्स ऑन द मीन एंड मीडियन व्हेन आउटलायर्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। यू मे टेक सम एग्जाम्पल डेटा टू एग्जामिन एंड एक्सप्लेन दिस। सो अब आपको बताना है कि जो मीन का डेटा है, मतलब मीन या मीडियन आपको निकालना है जब आउटलायर दोनों तरफ हो। अभी हमने एग्जाम्पल देखा जिसमें आउटलायर 118 या तो बहुत छोटा था या 40 वाला, है ना, जो दूसरे वाले स्टोरी वाले में था, तो या तो बहुत छोटा था या बड़ा था। अब क्या हो अगर दोनों तरफ हो, मतलब बहुत छोटा भी और बहुत बड़ा भी हो। सो इफ देयर आर वेरी स्मॉलर वेरी लार्ज आउटलायर्स दे पुल द मीन इन बोथ डायरेक्शन। इसमें मीन दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें कहा है कोई एग्जाम्पल लेना है, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। मान लो एग्जाम्पल मैंने नंबर्स क्या क्या ले लिए, 1, 5, 6, 7, 8 एंड 50, ठीक है। अब की बार मैं क्या कर रही हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम डायरेक्ट लिखा हुआ दे देते हो, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक। अब इसका मीन निकालो, तो मीन में क्या होगा, इन सबका हम सम करेंगे, है ना। तो 1, 5, 6, 7, 8 और 50 इसको ऐड कर दो, 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 50 एंड डिवाइडेड बाय, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, क्योंकि टोटल नंबर 6 है यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीन हमारा 12.83 इसका मीन आ गया, ठीक है, इन सारे नंबर्स का। अब मीडियन अगर हमें निकालना होता है, तो क्योंकि यहाँ पर 6 है तो बीच का तो कोई नंबर है नहीं, तो 3 इधर 3 इधर, तो इन दोनों का 6 और 7 को ऐड कर लो, है ना। 6 और 7 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 और 6 कितना होता है, 13 को 2 से डिवाइड करो तो 6.5 आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखो मीन जो है 12.83 आ रहा है और मीडियन जो है 6.5 आ रहा है। तो इसमें मीन चेंजेस अ लॉट बिकॉज ऑफ आउटलायर्स। मीन बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है, लगभग डबल आ रहा है ना। सो मीडियन यूजुअली स्टेज स्टेबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मीडियन वैल्यू। मीन इज अफेक्टेड मोर देन मीडियन, इसमें मीडियन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये वाला एक्सरसाइज हो गया है हमारा, मतलब ये वाला टॉपिक कर लिया है हमने। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ऑफ एंड्स एंड द एसेंस। एसेंस मतलब होता है जरूरी, वैल्यू, है ना। तो अंत तक हम कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं मीन और मीडियन के थ्रू, कैसे डेटा के जो एक्सट्रीम्स होते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये पता करके हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ना। एज वी हैव जस्ट सीन, द मीन एंड मीडियन कैन गिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द डेटा। एज पार्ट ऑफ एनालाइजिंग डेटा इट कैन ऑल्सो बी वैल्यूएबल टू लुक एट वेरिएबिलिटी इन द गिवन डेटा, दैट इज इट्स एक्सट्रीम्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मीन और मीडियन से जितना अभी तक हमने जाना, हमने देखा कि डेटा कैसा दिया हुआ है उसका हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक्सट्रीम्स, मतलब अगर बहुत ज्यादा छोटा या कोई बड़ा वैल्यू दे देते हैं तो मीन और मीडियन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक केस दिया है, हाउ टॉल इज योर क्लास, कितनी लंबी है आपकी क्लास के बारे में अगर हम बात करें। सपोज यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ टॉल इज योर क्लास, व्हाट वुड यू से। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी क्लास कितनी लंबी है, तो आप क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है ग्रेड 5 की क्लास के, है ना, सेंटीमीटर में, कि लड़कों की हाइट, जितने भी लड़के हैं सबकी यहाँ पे हाइट लिखी हुई है, जैसे 147 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, ऐसे सबकी हाइट अलग अलग लिखी हुई है। ऐसे ही गर्ल्स की लिखी हुई है क्लास 5 के सभी बच्चों की। नाउ वी कैन विजुअलाइज द डेटा यूजिंग अ डॉट प्लॉट, आइडेंटिफाई द एंड्स एंड पैटर्न्स and look at the variability. We can also find the measures of central tendency. The dot plot of the whole class followed by dot plot for boys and girls respectively are shown. The mean and the median are also shown for each collection. मतलब इसका क्या है, जो भी हमें डेटा दिया गया है, ये जो भी डेटा है इसको नीचे आगे ब्लॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बॉयज की जो भी हाइट है वहां पर एक डॉट बना दिया गया है इस तरीके से, नहीं ब्लू वाले जो आपको दिख रहे हैं, राइट। मैं रेड से कर रही हूँ ताकि आपको दिखे इस तरीके से। जैसे 135 सेंटीमीटर दो बच्चों की हाइट है, कैसे, तो यहाँ पर देखो 135 एंड 135 दो बार है, 134 एक बार है, तो उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है डॉट्स के थ्रू। आई होप आपको क्लियर है। ये देखो यहाँ पे मैं फिर से करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये 134, 135 यहाँ है तो इससे पहले आएगा, और 135 के दो थे तो यहाँ दो डॉट्स है, ठीक है। ऐसे 140 का एक है, फिर यहाँ 145, 140 के बीच में दो हैं। तो ऐसे ही डॉट के थ्रू बॉयज का डेटा रिप्रेजेंट किया है और ऐसे ही गर्ल्स का डेटा रिप्रेजेंट किया है। अब बॉयज और गर्ल्स के डेटा को साथ में, मतलब होल क्लास का यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया है। कैसे, तो जैसे यहाँ पे ये देखो एक डॉट है 145 पे, तो 145 पे यहाँ पे भी एक डॉट है, तो दो डॉट्स होंगे। पूरी क्लास का दिखाना तो एक बॉय का एक गर्ल का, है ना।
ये क्योंकि दोनों के यहाँ पर एक थे, तो इस तरीके से होल क्लास का भी हमें दिया हुआ है तीनों का। तो कैसे निकालेंगे इसका मीन और मीडियन? जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके, है ना, जो भी हमें डेटा दिया गया था यहाँ पर, इन सबको आप ऐड करके मीन और मीडियन निकाल सकते हो। तो हमें सॉल्व करके दिया हुआ है, तो भी आपको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए कहा है। जैसे गर्ल्स का अगर हम निकाले मीन, मतलब सबको ऐड कर लो और जितने भी गर्ल्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। जैसे इस टेबल में मैं आपको समझा देती हूँ, इन सभी को ऐड कर लो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से डिवाइड कर दो। तो जो आंसर आएगा वो मीन हो जाएगा। और मीडियन के लिए क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स को सही से सीक्वेंस में जमाएंगे, फिर जो बीच वाला होगा 11th नंबर पे आएगा उसे हम मीडियन कहते हैं। जैसे इसको सही से अगर हम सीक्वेंस में जमाएं तो 148 आपका बीच में आएगा, है ना, तो ये मीडियन हो जाएगा। यही यहाँ पे दिखाया गया है गर्ल्स के केस में। फिर बॉयज का मीन ही आएगा और मीडियन ही आएगा। पूरी क्लास का अगर आप निकालोगे तो पूरी क्लास का मीन ही आएगा, मीडियन आएगा। अब एक बात बताओ, पूरी क्लास का आप कैसे निकालोगे? तो उसमें भी सिंपल है। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे का सम निकाल लेंगे, बॉयज गर्ल्स नहीं देखेंगे, ठीक है। इन सबको आप ऐड करो, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सबको ऐड करो और कितने से डिवाइड करेंगे उसको, नीचे क्या लिखेंगे, पहले गर्ल्स का था तो 11, अब बॉयज भी ऐड हो जाएंगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब आप 28 से डिवाइड करोगे टोटल को, ठीक है। और सारा लिख के जो बीच का नंबर होगा वो मीडियन आ जाएगा। तो वही यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम द डॉट प्लॉट एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर। इससे हमने क्या सीखा? सो द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन हेल्प आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ टॉल द क्लास इज। कितनी टॉल है क्लास, इसके बारे में अगर पता करना हो तो हम इन पॉइंट से हेल्प कर सकते हैं। जैसे पहला, बॉयज हाइट आर मोर स्प्रेड आउट एंड आर बिटवीन 128 एंड 158। एक एक पॉइंट को इस डेटा से हम समझेंगे, है ना। ये वाला जो हमने टेबल देखा, तो पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है, जो भी हमने अभी तक सीखा उससे हमें इसमें क्या पता चल रहा है वो हर पॉइंट में समझाया गया है। तो जैसे पहले पॉइंट में कह रहा है, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ चारों पॉइंट्स, फिर जो लिखा है वो रीड करेंगे, है ना। सो पहले पॉइंट में कहा गया है कि बॉयज की जो हाइट है स्प्रेड हो रखी है, मतलब ज्यादा दूर में है, गर्ल्स की यहाँ से यहीं तक है ना। बॉयज की हाइट जो है ज्यादा स्प्रेड है, यहाँ तक आपको क्लियर है। और कहा गया है 128 मतलब यहाँ, और 158 इसके बीच में फैली हुई है। गर्ल्स की हाइट जो है 136 से लेकर 156 के बीच में फैली हुई है। ये स्प्रेड दिखाया गया है कि लड़कों की ज्यादा दूर में फैली हुई है। शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट स्टूडेंट्स आर बॉयज। देखो यहाँ पर हाइट 120 के 5 के पास तो कोई गर्ल है ही नहीं, लेकिन बॉय है, तो शॉर्टेस्ट भी कौन है, बॉय ही है। और टॉलेस्ट भी देखो यहाँ पर सबसे दूर लड़के हैं, तो टॉलेस्ट भी कौन है, बॉय है। ये हमें भी इस डेटा को देख के ये भी पता चल रहा है। नाउ फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स मीन जो है वो छोटा है, किससे, मीडियन से। इसमें भी देखो मीन छोटा है मीडियन से, इसमें भी मीन छोटा है मीडियन से, इसमें भी मीन छोटा है मीडियन से, हर केस में। सो देयर आर सम लोअर वैल्यूज पुलिंग द मीन डाउन। तो यहाँ पर कुछ लोअर वैल्यूज है जो मीन को छोटा बना रही है ना। मीडियंस का तो फर्क नहीं पड़ता, मीन पे इफेक्ट होता है ज्यादातर। तो यहाँ देखो ये छोटी वैल्यू है, यहाँ भी ये छोटी वैल्यू है, इसलिए मीन जो है वो छोटा आ रहा है मीडियन के कंपैरिजन में, है ना। तो यही पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं आपको। ये देखो, yet the boys average height is less than the whole class average, also less than the girls average height. We can say girls are taller than boys in the class. Of course this doesn't mean every girl is taller than every boy. मतलब इस डेटा से हम ये तो बता पा रहे हैं कि लड़कियां ज्यादा लंबी है ना, क्योंकि देखो लड़के तो यहाँ पे 125 26 27 के अराउंड है, लड़कियां यहाँ पर है, तो मतलब लड़कियां लंबी हैं। एवरेज अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हर लड़की हर लड़के से लंबी है, लेकिन हाँ लड़कियां एज कंपेयर टू बॉयज ज्यादा लंबी है, राइट। नाउ फॉर बॉयज हाइट मीन इज स्मॉलर देन मीडियन, इंडिकेटिंग स्मॉल इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यू ऑन द लोअर साइड। फॉर गर्ल्स हाइट टू मीन is smaller than median, indicating a small influence of values on the lower side. ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझा दिए। गर्ल्स में भी मीन छोटा है और बॉयज में भी मीन छोटा है। इसका मतलब ये है कि जो हाइट है वो छोटे की तरफ ज्यादा जा रही है ना, इसलिए मीन दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉलर देन क्लास एवरेज हाइट। एवरेज हाइट जो आई है क्लास की, उससे कितने लड़के जो है टॉलर हैं, स्टूडेंट्स कितने टॉलर हैं। तो चलो इसमें देख लेते हैं हम, एवरेज कितना आया था यहाँ पर, इसको मैं मिटा देती हूँ। एवरेज बताओ इसमें कितना आया है क्लास का, है ना, तो 144।
क्लास का भी हम देख रहे हैं, तो 144। अब इसमें कितने बच्चे जो हैं वो टॉल हैं 144 से, तो जितने भी डेटा में नंबर होंगे आप यहां से भी देख सकते हो, लेकिन इससे अच्छा रहेगा कि इसमें आप देख लो 144 है ना मीन, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 144 से बड़े हैं। ओके, तो आप इसमें काउंट कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ 144 से बड़ा लेना है, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, एक बार को 144 मैं नहीं ले रही हूं, ठीक है, बड़ा लेना है उससे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच्चे ऐसे हैं टोटल बच्चे लड़के लड़कियां मिला के जो हमारी एवरेज हाइट यानी मीन जो है क्लास की उससे बड़े हैं। यही क्वेश्चन था पहला वाला हमारा। नाउ दूसरा है हाउ मेनी बॉयज आर टॉलर देन क्लास एवरेज हाइट। अब यहाँ बॉयज का बताना है, यहाँ स्टूडेंट का बताना था। तो क्लास की एवरेज हाइट कितनी है 144.4, बॉयज कितने बड़े हैं 144.4 से। तो चलो इसमें हमने अभी काउंट किया, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका आंसर आ जाएगा 8 बॉयज, है ना। सेकेंड वाले क्वेश्चन का यहाँ पे क्या आएगा 8 बॉयज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज अ मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, ये टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, 5.2 तक ट्राई करते हैं कवर करने का, फिर 5.3 से आगे देखेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग इज अ मिनट, एक मिनट कितना लंबा हो सकता है। दो ग्रुप्स बनाए गए बच्चों के, उनको कहा गया कि एक मिनट आप अंदाजा लगाओ। उन्होंने अपनी आंखें क्लोज की और जब उन्होंने ओपन की, देन ओपन व्हेन दे थिंक 1 मिनट हैज पास्ड। आंखें बंद की और जब उन्हें लगा कि 1 मिनट हो गया तो उन्होंने दोनों ग्रुप्स ने ओपन कर लिया आईज। ऑफ कोर्स दे आर नॉट सपोज टू काउंट व्हाइल देयर आईज आर क्लोज्ड। उनको कहा गया आप गिनती नहीं करेंगे, अंदाजे से आप अपनी आंख ओपन करिएगा, आपको लगे कि 1 मिनट हो गया तो आप ओपन कर दीजिएगा। अभी जो डॉट्स है यहाँ पर दिखाए गए हैं, द डॉट प्लॉट्स बिलो शो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द चिल्ड्रन ओपन देयर आई। कितने सेकंड के बाद, जैसे यहाँ 40 है और ये 45 है, मतलब 41, 42, 43, 44, 45। तो कुछ बच्चों ने 42 सेकंड पे ही ओपन कर ली, कुछ बच्चे ने 45 पे, कुछ ने 46, 47 पे, फिर यहाँ 51 पे कुछ बच्चों ने ओपन कर ली, 60 पे 1, 2, 3, 4 बच्चों ने ओपन की है ना, ग्रुप ए के। और ऐसे ही ग्रुप बी का दिया हुआ है। तो इसमें ये दिया हुआ है, अब डिस्कस हाउ वेल बोथ द ग्रुप्स फेयर at this activity, describe and compare the variability in data and their central tendency। तो इसमें ये जो डेटा दिया हुआ है इसको कैलकुलेट करने पर जब आप इनका, जैसे ये 42 है, ये 45 है, ये 46 है, ये 47 है, ऐसे करके इनका मीन निकालोगे, मतलब सबको ऐड कर लो और जितने डॉट्स हैं उससे डिवाइड करो, तो आपका मीन यहाँ दिया हुआ है ना, इसमें सॉल्व नहीं करना। मीन ये आया, मीडियन ये आया, ग्रुप बी का मीन ये आया है, मीडियन ये आया है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो ग्रुप ए वाले है ना, उनका गेस काफी क्लोज है। देखो इसमें मीडियन 60 आ रहा है, इसमें 59.5 आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा क्लोज है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 0 मीडियन रन स्कोर्ड। इसका मतलब क्या है, एक क्रिकेट मैच है, कैन अ टीम मीडियन रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर बी 0। क्या मीडियन रन जो है किसी भी टीम के एक प्लेयर का स्कोर किया हुआ 0 हो सकता है। अगर टीम का टोटल है 407 आउट 10, मतलब 10 विकेट्स पे 407 रन है, तो क्या 0 रन हो सकता है किसी भी प्लेयर का। जैसे ही बच्ची कह रही है, इन येस्टरडे मैच मीडियन रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड प्लेयर वाज 0, मतलब मीडियन तो 0 आ रहा है, ठीक है, इंग्लैंड की टीम ने जो कल मैच खेला, फिर भी टीम का जो स्कोर है वो 407 है 10 विकेट पे, ठीक है। तो ये जैसे ये न्यूज में यहाँ दिया हुआ है 407 रन है ना, लेकिन जिसमें मीडियन निकाला तो 0 आ रहा है, क्योंकि ये नंबर्स हैं। तो मीडियन कैसे निकाला होगा, इसको सीक्वेंस में लिखा होगा 0 0, क्योंकि देखो एक ने यहाँ 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ऐसे तो 0 0 बहुत सारे आ रहे हैं, मीडियन यहाँ पे 0 आ रहा है ना। तो क्या ये पॉसिबल है, तो यस इट इज पॉसिबल। कैसे, मीडियन 0 का मतलब है कि हाफ प्लेयर्स ने 0 रन बनाए हैं, ऐसे आप सीक्वेंस में लिखते हैं, तब जाके बीच का नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तो 5 कितने, 3 3 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 0 रन स्कोर किए हैं, तो बीच का नंबर क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। मीडियन तो 0 आ रहा है, लेकिन बाकियों ने जो रन स्कोर किए जैसे 19 है ना, यहाँ 22 है, समझ में आया। तो ये जो रन्स है ये भी तो है ना टोटल में, इसीलिए 407 रन्स हो सकते हैं, लेकिन मीडियन 0 हो सकता है क्योंकि बीच का नंबर 0 होगा। ओके, सो अकाउंटिंग फॉर एक्स्ट्रास एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन दिस इनिंग इज 407 माइनस 19। मतलब जैसे टोटल है 407 है ना, 407 रन बताया गया है, उसमें से ये जो 19 एक्स्ट्रा रन है,
एक्स्ट्रा रन जैसे कि वाइट बॉल चली गई या किसी भी तरीके से 19 जो मिले हैं तो उसको आप हटा दो, ठीक है। तो 407 में से 19 क्या, अब टोटल 11, क्योंकि टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, 11 मेंबर्स होते हैं, तो 11 से डिवाइड कर दो, यानी एवरेज जो रन आ रहा है हर प्लेयर का वो 35.27 आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको कि एवरेज अलग आ रहा है और मीडियन 0 हो सकता है ना, मीडियन 0 हो सकता है टोटल रन जो है 407 होने के बावजूद भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर 0 वर्सेस नो वैल्यू। सपोज अ प्लेयर स्कोर 57, 13, 0, 84, 51, 27 इन अ सीरीज। एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे मैचेस हैं, आज एक मैच है, दूसरा एक मैच है, तो उसमें एक प्लेयर के रन बताए गए हैं। एक मैच में उसके 57 आए, एक में 13 आए, एक में 0, एक में 84, एक में 51, एक में 27। नोटिस दैट द प्लेयर प्लेड मैच 3 एंड स्कोर्ड 0। तीसरे वाले मैच में उसको कितने रन आए हैं, 0 रन बनाए उसने। वेयर एज प्लेयर डिड नॉट प्ले मैच 5, और ये वाला मैच तो उसने खेला ही नहीं, है ना। सीरीज में कितने मैच थे टोटल, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला मैच तो उसने खेला ही नहीं है और एक मैच में 0 नंबर आए हैं। वी कंसिडर टोटल नंबर ऑफ मैच टू बी 6 एंड नॉट 7। यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, लेकिन हम कितने काउंट करेंगे, 6 काउंट करेंगे एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि एक मैच तो उसने खेला ही नहीं है। तो इन सबका आप टोटल कर दो, 57, 13, 84, 0, 51, 27 और उसको 6 से डिवाइड कर दो, है ना, वही यहाँ दिया हुआ है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, ये मीन आ गया, है ना। नाउ यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया है, सीता हैज अ मैंगो ट्री इन हर बैकयार्ड। उस सीता के घर के आंगन में एक आम का पेड़ है। नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज गेव एवरी मंथ ओवर लास्ट ईयर फ्रॉम जनवरी टू डिसम्बर इज दिस। मतलब जनवरी में 0 आम थे पेड़ पे, फेब में 0 थे, मार्च में 8 थे, अप्रैल में 24 थे, मई में 41 थे, जून में 16 थे, जुलाई में 5 थे, फिर बाकी के मंथ्स में 0 थे। सो ये रेस्पेक्टिवली मतलब हर मंथ का दिया हुआ है। If we want to find the mean or median number of mangoes per month, it would be appropriate to consider only the summer months when mangoes are expected to grow. अब आम होते ही गर्मी के सीजन में है, तो आप पूरे साल का मीन निकाल के क्या करोगे, है ना। तो हम उसका मीन कब निकालेंगे, जो गर्मी के समय है, जो गर्मी के मंथ्स है उसमें हम निकालेंगे, जब आम का सीजन आता है, राइट। तो वो यहाँ पर बताया गया है। सो अगर पूरे ईयर का हम मीन निकालेंगे तो इसमें 0, 0, 0 बहुत सारे हैं, तो मीन में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, ग्रेट लो आ जाएगा, है ना, जो हमने देखा था एक्सट्रीम लो आ जाएगा, राइट। तो बेटर आइडिया है कि सिर्फ मैंगो के वो मंथ का मीन निकालो जिसमें मैंगो होता है ना। अब यहाँ दिया हुआ है अ मीन फुट। पहले के समय में अर्ली 1500s में यूरोप में क्या होता था, लैंड को नापने का, जमीन को नापने का एक तरीका होता था कि रॉड से नापा जाता था, जिसे 16 फीट लॉन्ग कहते थे। एट दैट टाइम 1 फीट का मतलब होता था 1 ह्यूमन फीट, मतलब मनुष्य का एक पैर जो होता है, पंजा जो होता है, उसको वो लोग 1 फीट कहते थे। लेकिन फुट साइजेस वरी, किसी के पैर छोटे होते थे, किसी के छोटे, तो किसी के बड़े। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, 16 अडल्ट मेल्स को उन्होंने कहा एक लाइन में खड़े हो जाओ, इस तरीके से सीक्वेंस में खड़ा कर दिया और उनके एक एक पैर की लंबाई को ऐसे नापा और उसको उन्होंने कह दिया 16 फुट रॉड। आफ्टर द रॉड वॉज डिटरमाइंड इट वॉज स्प्लिट इंटू 16 इक्वल सेक्शन। अब उसके बाद 16 तो ऐसे हमने जोड़ लिए, अब उसको 16 पार्ट्स में ऐसे बांट दिया। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना, 16 में बांट लिया। ईच रिप्रेजेंटिंग द मेजर ऑफ सिंगल फुट। अब ये एक क्या है, एक सिंगल पैर का नाप माना गया। दिस In essence, this was the arithmetic mean of 16 individual feet. Even though the term mean was not mentioned anywhere. Mean के बारे में बात तो नहीं की गई, लेकिन ये क्या निकाला है, मीन ही तो निकाला है। किसी के पैर छोटे हैं, किसी के पैर बड़े हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, साथ में 16 लोगों को खड़ा किया, सबके पैर का टोटल किया और उसको 16 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो अब सबके फुट के हमने बराबर बराबर नाप ले लिया है, राइट। तो ये एक तरीके से मीन ही निकाला गया था। ओके, नाउ अब फिगर इट आउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर हम देख लेते हैं, है ना। सो फाइंड द मीडियन ऑफ अनियन प्राइसेस इन यहांपुर एंड वहांपुर। जो हमने चार्ट देखा था चैप्टर में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहांपुर और वहांपुर वाला एक टेबल दिया हुआ था, इसमें मीडियन निकालना है आपको, यहांपुर का भी और वहांपुर का भी। तो मीडियन के लिए आप क्या करोगे, इनको पहले सही सीक्वेंस में लिखोगे, है ना, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसका आंसर मैं यही सॉल्व कर रही हूँ, आप इसको प्लीज अपने हिसाब से नोटबुक में कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये आगे पीछे दिया है 24, 25, 24, तो इनको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, 24, 25, 26, 28, देन
30, 35, फिर 39, 43, 44, 49, 56, 59। ठीक है, ये दे दिया। अब इसमें एक काउंट करो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। वैसे काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो जनवरी से दिसंबर तक 12 होंगे, है ना, तो 12 के बीच का तो कोई नंबर होगा नहीं, यानी कि 6 इधर और 6 इधर, तो ये दोनों बीच के नंबर आ गए। तो 35 प्लस 39, इनको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 37। तो यहांपुर का क्या आंसर आया, 37 मीडियन आ गया। ठीक है, और वहांपुर का क्या आया, तो इसको आप ऐसे ही सीक्वेंस में सही से जमाएंगे और फिर निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा, कैसे लिखोगे, 17, 19, 23, 30, 35, 38, फिर 39, फिर 42 दो बार है, ये रहा 42 एंड 42, फिर 52, फिर 53 और फिर 60। ठीक है, अब इसमें भी बीच का नहीं है, तो 38 और 39 दोनों बीच के हैं, क्योंकि 3 2 5 इधर, 2 2 4 और 1 5 इधर, तो इन दोनों को ऐड करोगे और 38 और 39 को 2 से डिवाइड करोगे तो 38.5 यहाँ पे इसका मीडियन आ गया। नाउ तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। इसको आप सीक्वेंस में कैसे करेंगे, मतलब अच्छे तरीके से फॉर्मेट में कैसे करेंगे, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से आप उतार लीजिएगा, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, संस्कृति आस्क्ड हर क्लास हाउ मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स ईच हैड एट होम। संस्कृति पूछती है अपनी क्लास से कि सबके घर पे कितने पेट्स हैं, मतलब कितने जानवर, पालतू जानवर जो हैं सबके घरों में है, सारे बच्चों से वो पूछती है। देन तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कुछ बच्चे आए नहीं है। द डेटा वैल्यूज आर, सभी बच्चों के डेटा, जैसे किसी के घर 0 है, फिर किसी के घर 1 है, किसी के घर 0 है, 4 है, 8 है, 0 0 2 1 1 5 3 4 0 0। यहाँ ये बच्चा शायद एब्सेंट है तो रॉन्ग, मतलब डैश लगा हुआ है। फिर 10, 25 है पेट्स, 2, फिर यहाँ 1 भी नहीं है, फिर 2, फिर 4, मतलब यहाँ बच्चा एब्सेंट है। अब हमें मीन और मीडियन निकालना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस डेटा, तो पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ, फिर आंसर लिखना कैसे है वो मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप वहां से पॉज करके और लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा दिया हुआ है, कितने हैं ये डेटा, तो अगर आप इनको गिनोगे, जैसे ये जो डैश है इसका मतलब ये बच्चा एब्सेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो टोटल कितने हैं, 20 वैल्यूज है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबका सम निकालेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना, सबको ऐड कर लेंगे। तो आप ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 72। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके आगे दिखाया हुआ है, तो आप देख लेंगे। ठीक है, 72 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 20 से, तो मीन आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.6। तो मीन क्या आ गया, 3.6। और मीडियन में क्या करते हैं, इस डेटा को सही से लिखोगे, है ना। तो पहले तो 0 जितने हैं सारे 0 पहले आएंगे, सबसे छोटा वाला हम सबसे पहले लिखते हैं ना, तो 0 पहले आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 लिख ले। फिर 1 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो 1 2 3, कॉमा लगाना है सबके बाद, है ना, इस तरीके से ये लिख लिया। फिर इसके बाद 2 कितनी बार है, तो 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3, है ना। फिर ऐसे सीक्वेंस में 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, तो 3 लिखेंगे। 4 कितनी बार है, 1, फिर ये 2, फिर 3 टाइम्स है 4, तो 4 3 बार लिख देंगे, है ना। फिर 5 कितनी बार है, 1 1 टाइम्स है। फिर 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 8 है यहाँ एक बार। फिर 10 है और 25 है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें टोटल कितने हैं, 20 है, तो बीच का नंबर तो होगा नहीं, 10 इधर, 3 3 6, 3 9 और एक 10 और 10 इधर, मतलब ये 2 है ना। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन क्या आ गया हमारा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ गया। मीडियन ये आ गया, मीन ये आ गया, है ना। तो यही हमें निकालना था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो डेटा जो है, डेटा इज राइट स्पीड बिकॉज मोस्ट वैल्यूज आर स्मॉल बट 25 इज आउटलायर। इसमें डेटा क्या है, फाइंड द मीन एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस डेटा, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। इसमें 25 ज्यादा ही दूर का नंबर है, इसीलिए मीन इसमें क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि आउटलायर अगर बड़ा होगा तो मीन बड़ा आ जाएगा मीडियन से। मीडियन 2 आ रहा है और मीन 3.6 आ रहा है ना। तो इसमें इसका आंसर आप अच्छे से कैसे लिखेंगे, तो वो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। पॉज करके आप
लिख लीजिएगा। ओके, ये आंसर 2 है आपका। ये देख लीजिए, पहले डेटा लिखा है, फिर स्टेप 1 में आप नंबर को, ये इतना बड़ा लिखना नहीं है, सही से आपको समझ में आए इसलिए मैंने दिया है। तो मीन निकल जाएगा और फिर इस तरीके से मीडियन निकालेंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 में ये सब मैं इरेज कर देती हूँ। रिंतु टेक्स केयर ऑफ डेट पाम ट्री फार्म इन हावड़ा। रिंतु जो है वो एक फार्म है, खेत है, उसको देखती है जहां पे खजूर के पेड़ हैं। हाइट जो है पेड़ की वो फीट में दी हुई है, 50, 45, मतलब कितने पेड़ है सबकी अलग अलग हाइट यहाँ दी हुई है फीट में, है ना। नाउ फिल द डॉट प्लॉट एंड मार्क द मीन एंड मीडियन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द हाइट्स ऑफ दीज पाम ट्रीज? कैन यू थिंक ऑफ क्विकर वेज टू फाइंड द मीन? हाउ मेनी ट्रीज आर शॉर्टर देन द एवरेज हाइट? तो इसमें सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो टोटल वैल्यूज आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, मतलब टोटल नंबर है 29। अब इन सबका सम करेंगे, है ना, तो सम इन सबको आप टोटल करोगे तो आएगा 1624। तो मीन क्या आ जाएगा? मीन हमेशा इसको डिवाइड करके आता है, तो 1624 डिवाइडेड बाय 29। अब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 56.0, यानी 56 इसका आंसर आएगा। ठीक है, मीन ये तो हो गया मीन। मीडियन के लिए क्या करेंगे? इसको सही से सॉर्ट करेंगे। अब मैं वो लिख नहीं रही हूं क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, सबसे पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। ठीक है, जैसे 43 इसमें सबसे छोटा है तो सबसे पहले आ जाएगा 43, फिर उसके बाद 44, है ना, कितनी बार है वो भी देखना है आपको, फिर 45, फिर 46 है कहीं तो वो देखेंगे। ठीक है, देखो कहीं पर है 46, ये रहा, है ना। तो ऐसे फाइंड आउट करके आप सीक्वेंस में लिख लोगे 43, 44, 45, 46, 49, 50। ठीक, फिर अब इस बीच में देखना है तो टोटल 29 है, मतलब अब हमें बीच का तो आराम से मिल जाएगा। तो 28 इस साइड 14 और इस साइड 14 और बीच वाला, तो 56 हमारा बीच में आएगा। ठीक है, ये वाला दो 56 रहेंगे तो 56 बीच में आएगा। तो मीडियन क्या हो गया? 15th नंबर आएगा हमारा, क्योंकि देखो टोटल 28 है तो 14 इधर 14 इधर, तो ये कितने हो गए? 28 और बीच वाला 29 है ना। तो ये हमारा आ रहा है 15th वाला नंबर जो है, यानी 56 हमारा मीडियन आ जाएगा। आगे सॉल्व करके दिया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मीडियन 56 आ गया। अब इसमें डॉट बॉक्स में हमको देना है, तो इसको आप कैसे करोगे ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये आंसर में सॉल्व नहीं है ना, तो ये आप यहीं पर समझ लीजिए। जैसे अब एक ये वाली जो हाइट है, ये सारे ही मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ये देखो 50 है तो 50 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ, तो एक डॉट यहाँ बना देंगे। फिर 45 ये रहा तो एक डॉट यहाँ बना देंगे। 43 तो 43 40 और 45 के बीच में आएगा तो यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो एक डॉट यहाँ 43 पे बना देंगे, राइट। देन फिर है 52, तो 52 कहाँ पर आएगा? 50 और 55 के बीच में, यहाँ कहीं आएगा 52। देन 61 यहाँ पर आएगा 61, 62 63 यहाँ पर आएगा ये वाला 63, फिर 46 वो यहाँ आएगा 46, है ना। ऐसे देख देख के 55 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। फिर है 60 कहाँ आएगा? तो ये इसके ऊपर आएगा। 55 कहाँ आएगा? तो फिर यहाँ एक 55 था दूसरा। फिर 59 कहाँ आएगा? तो वो यहाँ आएगा, है ना, यहाँ पर कहीं। फिर 56 कहाँ आएगा? तो यहाँ आएगा 56। 49 कहाँ आएगा? तो 50 से पहले यहाँ पर आएगा 49। 54 तो वो यहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं, है ना। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर लेंगे। अब इसमें से कैन यू थिंक ऑफ क्विकर वेज टू फाइंड द मीन? इसमें कोई फास्ट सॉल्व करने का तरीका है क्या कि जल्दी से हम सॉल्व कर लें? तो आप प्लॉट कर दोगे। नाउ कैन यू थिंक ऑफ क्विकर वेज टू फाइंड द मीन? क्या कोई जल्दी का तरीका है? क्योंकि इतने सारों को ऐड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि जो सेम वैल्यूज है, जैसे यहाँ पर देखो 55 दो बार था या कोई सा एक नंबर दो बार आया था, है ना। तो जैसे मान लो 55 दो बार है, ये देखो 55 या 60 दो बार है यहाँ पर, तो जो नंबर दो बार है तो 60 को ऐड मत करो, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो बार है तो, 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक 60 ये रहा तो 63 180 आ जाएगा, तो तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ग्रुपिंग करके और फिर ऐड करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे फास्ट होगा ये भी मैंने लिख के दिया हुआ है, सो डोंट वरी। अब कितने पेड़ ऐसे हैं जो छोटे हैं एवरेज हाइट से? तो एवरेज हाइट हमारी 56 आई है, तो कितने पेड़ ऐसे हैं जो इससे छोटे हैं? तो 56 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, तो सारे यहाँ पे मैंने लिख के वैसे दिए हुए आंसर में। आपको मैं एक दो बता देती हूँ, जैसे 43 छोटा है, 45 छोटा है, 46 छोटा है ना। तो ऐसे काउंट करके इसमें हम बता देंगे।
ओके, तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए आपको कैसे लिखना है, इसी तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 3 ये रहा। पहले हाइट लिखेंगे, फिर टोटल वैल्यूज लिखेंगे, फिर मीन आप यहाँ पे सम निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे ढंग से। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि ट्रीज आर मोस्टली क्लस्टर, 52 से 62 के बीच में ज्यादातर ट्रीज हैं। फिर क्विक वे कैसे फाइंड आउट करेंगे आप मीन को, तो ग्रुपिंग्स को आप ऐड करेंगे मल्टीप्लीकेशन के थ्रू तो फास्ट हो जाएगा। ट्रीज ऐसे कितने हैं जो शॉर्टर है एवरेज हाइट से 56 से, तो आप वो सारे नंबर लिख देंगे, 13 पेड़ छोटे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कहीं पे काउंटिंग मिस्टेक हो रही है तो आपको तरीका मैंने बता दिया है, आप काउंटिंग करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये गाइड है कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मतलब जैसे मैंने लिखे कि 13 पेड़ छोटे हैं, तो एक मैंने ये काउंट किया, एक ये काउंट किया, एक ये काउंट किया, मैंने लिख भी दिया है, फिर भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा, कोई और छोटा तो नहीं रह गया, है ना। बस तरीका पता होना चाहिए कि सॉल्व आखिर करना कैसे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, डेली वाटर यूजेस फ्रॉम अ टैप वाज मेजर्ड, द यूजेस इन लीटर्स फॉर द फर्स्ट few days are this 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 this। मतलब एक नल से कितना पानी यूज हो रहा है हर दिन का, यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक, कुछ दिनों का। नाउ कैन द मीन एंड मीडियन डेली यूजेस लाई बिटवीन 25 and 30, जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग द मीनिंग ऑफ मीन एंड मीडियन। कैन द मीन और मीडियन बी लेसर देन मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू इन दिस डेटा। ये जो डेटा दिया है इसमें दो सिचुएशन आपसे पूछी है, क्या मीन और मीडियन जो है वो दोनों 25 और 30 के बीच में आएंगे, या फिर जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा आएगा, या जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा आएगा। तो इसका आंसर दोनों का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले, क्या मीन और मीडियन 25 और 30 के बीच में आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारी वैल्यू यहाँ पे 20 से छोटी है। एक ये 20.5 को छोड़कर बाकी सारे इससे छोटी है ना, 20.5 से। तो मीन और मीडियन 25 और 30 तो आ ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ी वैल्यू तो 20 है यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, दूसरा, क्या सबसे छोटा नंबर जो इसमें है उससे छोटा आएगा मीन मीडियन, या सबसे बड़ा नंबर जो इसमें है जैसे 20.5 इससे बड़ा आएगा मीडियन? तो इसका भी आंसर होगा नो, क्योंकि मीन एंड मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन दीज नंबर। सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसके बीच का कोई नंबर होता है मीन या मीडियन। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ कैसे लिखना है एग्जाम में वो मैं आगे साथ में ही फिफ्थ के साथ ही आपको दिखा दूंगी, पहले फिफ्थ वाला समझ ले। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, वेट ऑफ फर्स्ट न्यू बॉर्न बेबीज आर गिवन इन केजीज। कुछ नए बच्चे जो जैसे जन्म लेते हैं तुरंत, उनका वेट दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें ये डॉट्स के थ्रू प्लॉट करना है और एनालाइज करना है, कंपेयर करना है डेटा को। तो बॉयज का ये दिया हुआ है वेट जब न्यू बॉर्न होते हैं, और गर्ल्स का ये दिया हुआ है, हमें इसमें प्लॉट करना है। तो ये आसान है आपके लिए। जैसे 4, तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ गया, एक गर्ल है 4 की। 4.1 पे एक बॉय है तो यहाँ आ गया एक डॉट। बॉय के लिए आप दूसरा कलर यूज कर सकते हो, तो मान लो मैंने बॉय के लिए यहाँ पर रेड लिख दिया, बॉय का रेड है और गर्ल का जो है वो ग्रीन है। ठीक है, अब जैसे 3.5 तो मेरे को रेड से करना है 3.5 बॉय के लिए, तो यहाँ पर एक आ गया। फिर गर्ल है 3.1, तो गर्ल के लिए ग्रीन से यहाँ पर 3.1, यहाँ कहीं 3 से थोड़ा दूर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ कर लो, 3 और 3.5 के बीच में 5 डैश होने चाहिए, तो यहाँ पर लिख दिया। फिर ये 4.1 हो चुका है। नाउ ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया। 2.6 तो बॉय का करना है रेड से, पहले ग्रीन वाले सारे कर लेते हैं ना। तो 4 कर दिया ग्रीन से, 3.1 हो गया। अब 3.4 नहीं किया तो 3.4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर 3.7 तो यहाँ कहीं आ जाएगा, गर्ल का ग्रीन से कर रहे हैं। 2.5 तो यहाँ आ जाएगा। 3.4 तो 3.4 एक तो था ही, अब एक और है तो यहाँ पर 2 डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ऐसे मार्क कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे इसमें मार्किंग में क्या होता है, आप ये पहली लाइन पे ना करते हुए, जैसे मैंने यहाँ एक डॉट लगाया तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगाया है तो इसको यहाँ लगा दो। ये 2 है तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। ये वाला रेड है, अभी ग्रीन वाले कर लेते हैं यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब ये रेड वाला जो है यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ये जो नीचे वाली लाइन पे मैंने लगाया है ना, ये मत लगाना। ठीक है, ऊपर प्रेजेंट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब जो बॉयज के हैं 3.2 कहाँ आएगा, तो 3.5 था, यहाँ लगाया रेड से। 3.2 ये 3.1 है तो 3.2 यहाँ आएगा। फिर 3.4 कहाँ आएगा, तो 3.4 पे ये एक था, है ना, और ये एक था, अब एक और है तो यहाँ पर 3.4 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे 3.8 कहाँ आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा 3.8। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को मार्क कर दोगे। नाउ इसमें मीन और मीडियन निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, इन सबको ऐड कर दो
और कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3.43 kg। डॉट प्लॉट मैंने बता ही दिया आपको। अब मीडियन इसका कैसे निकालोगे, तो पहले सीक्वेंस में इनको लिख लोगे, सही से छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे 2.6 सबसे छोटा है, फिर 3.2, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.8, फिर 4.1, ऐसे लिखेंगे। तीन इधर तीन इधर, तो बीच का तो कोई है ही नहीं, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3.4 प्लस 3.5, और इनको 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3.45। ठीक है, केजी। ये मीडियन आ गया पहले वाले का। अब ऐसे ही गर्ल्स का निकाल लेंगे, है ना, तो मीन और मीडियन दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे बॉयज की जो रेंज है स्लाइटली हायर है। लड़के देखो यहाँ पर है रेड, इधर कोई लड़की इसके बाद नहीं है, तो लड़कों की हायर रेंज है ना। और लड़कियों की अगर आप देखोगे तो 4 तक है ना, और 2.5 से। और बॉय की ये 2.6 हमने मार्क नहीं की थी, तो यहाँ पर कहीं आएगी, तो बॉयज की 2.6 से है, यहाँ से है बॉयज की। राइट, ये सारा कंपैरिजन मैंने आंसर में लिख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी आंसर। तो ये 3 तक हमने देख लिया था, ये 4 वाला है, आप यहाँ से मार्क लिख लीजिएगा, सारा सभी चीजें बता दी है मैंने। और ये फिफ्थ वाला है, डॉट प्लॉट मैं आपको बता चुकी हूँ, तो बस कंपेयर करना है ना बॉयज का गर्ल्स का, और ये कंपेरिजन एग्जाम पॉइंट जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर डॉट प्लॉट दिया हुआ है, हाइट ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स ऑफ सेम स्कूल आर शोन बिलो। ठीक है, ये अलग स्टूडेंट्स के डेटा दिया हुआ है, ग्रेड 5 का, बॉयज का, गर्ल्स का, और ये पूरी क्लास का। नाउ कैन यू शेयर योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट कैन बी इन्फो फ्रॉम द डॉट प्लॉट्स एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर। यहाँ जो डेटा दिया है इससे आपको ऑब्जर्वेशन बताने हैं, जैसे हमने पहले किया था ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स के साथ, है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पूरी क्लास का जो मीन है वो मीडियन से छोटा है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, कुछ हाइट्स बहुत लोअर पॉइंट्स तक जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने लिख के दिया हुआ है, तो आप लिख लेंगे कि लोअर पॉइंट्स पुलिंग मीन डाउन, मीन इसमें छोटा है। अब इसमें मीन जो है सेकंड वाले में, अगर आप बॉयज का डेटा देखें तो बॉयज आर टॉलर ऑन एवरेज देन गर्ल्स। यहाँ पे देखो 42 है, 142 है, 140 है, तो गर्ल्स से ज्यादा हाईएस्ट है इनका एवरेज। क्यों, गर्ल्स का देखो यहाँ तक जा रहा है और बॉयज का यहाँ से 130 से हो रहा है, तो लड़के इस केस में ज्यादा लंबे है ना। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि बॉयज डेटा लुक्स मोर क्लस्टर्ड, वो एक जगह पे दिख रहा है, लेकिन लड़कियों का डेटा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ना, स्कैटर्ड है, वैसे लिखेंगे। अब इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, गर्ल्स इंक्लूड्स अ वेरी फ्यू वेरी शॉर्ट वैल्यूज, यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यूज आ गई हैं, जिसकी वजह से उनका मीन जो है ज्यादा छोटा आ रहा है ना। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, यही आपको कहा गया था। नाउ यही यहाँ पे इस दूसरे सेक्शन का है। अब हमने जो पहले वाला किया हुआ था उससे आपको कंपेयर करना है ना, तो वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने क्या देखा था, बॉयज का बहुत कम था, 118 था, है ना, तो उसमें बॉयज का अपोजिट था इसके। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया कि दोनों सेक्शन की हाइट्स को आपको कंपेयर करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 7th है। तो वेट कुछ सुमो रेसलर्स हैं, उनका वेट दिया हुआ है, और बैले डांसर का। सो देखो ये सुमो का है, सुमो रेसलर्स का है 1 2 3 4 5, और बैले डांसर का है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स हेवियर इज अ सुमो रेसलर कंपेयर टू अ बैले डांसर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, हमें दोनों का अलग अलग निकालना होगा, है ना। तो जैसे सुमो रेसलर का जो भी वेट दिया हुआ है, मैं अभी यहाँ पे दूसरा कलर रेड यूज नहीं कर रही हूँ, ब्लू यूज करती हूँ, ताकि सुमो रेसलर और इसमें बैले डांसर में आपको क्लियर होगा। तो ये वाला वेट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, ये 5 डैश लाइन है, पांचों को आपको ऐड करना है। टोटल आप इनको ऐड करोगे तो आएगा 1201.9, और इनको क्योंकि 5 है तो 5 से डिवाइड करना है, तो इसमें आ जाएगा 240.38 kg। ठीक है, अब बैले डांसर का जो वेट है वो ये है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, ये और ये। ठीक है, अब इसमें इन 6 का आप ऐड करो, तो टोटल ऐड करोगे तो 254.5 आएगा। अब 6 है तो 6 से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 42.42 kg। ठीक है, इतने टाइम। सो ये 42.42 kg आ रहा है, से मतलब ये वाला कितना गुना ज्यादा है, तो हम इसको निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, है ना। 240.38 को 42.42 से आप डिवाइड करोगे। इसको अप्रॉक्स वैल्यू में भी कर सकते हो, जैसे 240 को 42 से डिवाइड कर दो, तो आंसर 5.7 टाइम्स अराउंड आ जाएगा, है ना। मतलब हर एक सुमो रेसलर जो है 5.7 मतलब लगभग 6 गुना ज्यादा वेट कैरी कर रहा है एक बैले डांसर से। ओके, जो हमने एवरेज निकाला उस हिसाब से। सो आई होप इट इज क्लियर। सो इन दोनों के आंसर 6 और 7 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप एग्जाम में लिख लेंगे,
है ना। जो मैंने आपको बताई थी सारी चीजें वो हैं कि कैसे पूरी क्लास का मीन निकाला है, बॉय का दिया हुआ है, गर्ल का दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि मीन जो है छोटा है क्योंकि कुछ हाइट्स जो है गर्ल्स की वो लोअर साइड ज्यादा है ना, बॉयज टॉलर है। नाउ 7th वाले में हम सुमो रेसलर्स का निकाल लेंगे, फिर बैले डांसर का, और फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 5.7 टाइम्स मतलब कि लगभग 6, है ना। तो आई होप इट इज क्लियर। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने 5.2 तक कवर कर लिया है ना। नेक्स्ट है हमारा 5.3, तो यहाँ से अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विजुअलाइजिंग डेटा। बहुत बड़ा हो गया है चैप्टर, है ना, वीडियो। अब नेक्स्ट में हम ट्राई करेंगे फिनिश करने का, बट आई डोंट थिंक कि लास्ट नेक्स्ट वाले में भी फिनिश होगा। 2 और पार्ट्स इसके आ सकते हैं, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।